जय हिंद। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने कई सारी पॉपुलर एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, बातचीत की थी। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉपुलर एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। जैसे हम बात करेंगे शारदा स्क्रिप्ट के बारे में, गुरमुखी स्क्रिप्ट के बारे में, देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में, मोदी स्क्रिप्ट के बारे में, उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में, ओल्चिकी स्क्रिप्ट के बारे में और कैथी स्क्रिप्ट के बारे में। इन सभी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शारदा स्क्रिप्ट के बारे में। और सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ये जो नाम है शारदा, ये नाम कहां से आया? गॉडेस सरस्वती या गॉडेस शारदा, जो कि गॉडेस ऑफ लर्निंग है, उनके नाम पे इस स्क्रिप्ट का नाम पड़ा शारदा स्क्रिप्ट। वेरी सिंपल, शारदा स्क्रिप्ट, ये जो नाम है शारदा, ये नाम कहां से आया? गॉडेस सरस्वती या गॉडेस शारदा, जो कि गॉडेस ऑफ लर्निंग है, उनके नाम पे इस स्क्रिप्ट का नाम पड़ा शारदा स्क्रिप्ट। ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, इट इज अ अबू-गिडा सिस्टम। और अबू-गिडा सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ही की थी, होपफुली आपको याद होगा। ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, ये बिलोंग करती है ब्राह्मिक फैमिली को। ब्राह्मिक फैमिली को बिलोंग करती है शारदा स्क्रिप्ट। ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, ये डेवलप हुई 8th सेंचुरी एडी में। 8th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई शारदा स्क्रिप्ट। और ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, इसको यूज किया जाता था संस्कृत और कश्मीरी को लिखने के लिए। संस्कृत और कश्मीरी को लिखने के लिए शारदा स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला कि ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, इसको सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी को लिखने के लिए यूज किया जाने लगा। और आज की डेट में ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है। और रेयरली यूज कौन करता है? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग इसको रेयरली यूज करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, ये डेवलप कब हुई? ये डेवलप हुई 8th सेंचुरी एडी में। और जब ये शारदा स्क्रिप्ट डेवलप हुई, तब इसको यूज किया जाता था संस्कृत और कश्मीरी को लिखने के लिए। आज की डेट में इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है और इसको रेयरली यूज करती है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। फिर इसके बाद है गुरमुखी स्क्रिप्ट। ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ये निकल के आई शारदा स्क्रिप्ट से। अभी जिस शारदा स्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी से निकल के आई गुरमुखी स्क्रिप्ट। लेकिन ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया? इसको स्टैंडर्डाइज किया गुरु अंगद ने। गुरु अंगद, जो कि सेकंड सिख गुरु हुए, उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया इस गुरमुखी स्क्रिप्ट को 16th सेंचुरी में। इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब, पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब इसी गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये भी अपने आप में यूनिक चीज है। अच्छा, ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, इसमें एक यूनिक ऑर्थोडॉक्सी भी देखने को मिलती है। और वो यूनिक ऑर्थोडॉक्सी क्या है कि ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ये संस्कृत लैंग्वेज के स्कोप से बाहर डेवलप हुई है। इन जनरल क्या देखने को मिलता है कि जितनी भी पॉपुलर स्क्रिप्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज से अटैच्ड हैं। लेकिन ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, इट डेवलप्ड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड रिलेटेड कल्चरल ट्रेडिशंस। वेरी सिंपल, शारदा स्क्रिप्ट 8th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई। ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, इसको यूज किया जाता था संस्कृत और कश्मीरी को लिखने के लिए। इसी शारदा स्क्रिप्ट से निकल के आई गुरमुखी स्क्रिप्ट। और ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया? इसको स्टैंडर्डाइज गुरु अंगद ने किया, जो कि सेकंड से गुरु हुए। कब किया? 16th सेंचुरी में किया। और खास बात क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, वो इसी गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। फिर इसके बाद है द वेरी पॉपुलर देवनागरी स्क्रिप्ट। और ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, इट इज ऑल्सो अ अबू-गिडा राइटिंग सिस्टम। अबू-गिडा राइटिंग सिस्टम है देवनागरी स्क्रिप्ट में भी। बेसिकली कॉन्सोनेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, वावल्स के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये देखने को मिलती है इंडिया में और नेपाल में। देवनागरी स्क्रिप्ट कहां पे देखने को मिलती है? इंडिया में देखने को मिलती है और नेपाल में देखने को मिलती है। और ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट को। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है,
ये डेवलप हुई 7th सेंचुरी एडी में। देवनागरी स्क्रिप्ट कब डेवलप हुई? 7th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है ये निकल के आई नागरी स्क्रिप्ट से। नागरी स्क्रिप्ट से निकल के आई और डेवलप हुई देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर टोटल 47 प्राइम कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। टोटल कितने प्राइम कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? 47 प्राइम कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इन 47 प्राइम कैरेक्टर्स में से 14 वावल्स हैं और 33 कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल कितने प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में? 47। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है इसको मोर देन 120 लैंग्वेजेस को लिखने के लिए यूज किया जाता है। मोर देन 120 लैंग्वेजेस इस देवनागरी स्क्रिप्ट में आज की डेट में लिखी जाती है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है हिंदी। हिंदी के अलावा मराठी है, नेपाली है, पाली है, बोडो है, सिंधी है, कोंकणी है, मैथिली है। ऐसी मोर देन 120 लैंग्वेजेस को लिखने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। और खास बात क्या है, ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है इट इज द 4th मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में राइटिंग का 4th मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिस्टम है देवनागरी स्क्रिप्ट। इनफैक्ट हमारे जो क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट हैं उनमें से कई सारे क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट जो हैं वो इसी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें इसमें, एक तो ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है ये प्राइमरीली इंडिया और नेपाल में देखने को मिलती है। राइटिंग सिस्टम कैसा है? लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है ये डेवलप हुई 7th सेंचुरी एडी में। कब डेवलप हुई? 7th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई। और ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है ये निकल के आई नागरी स्क्रिप्ट से। देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर 47 प्राइम कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनमें से 14 वावल्स हैं और 33 कॉन्सोनेंट्स हैं। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया जाता है मोर देन 120 लैंग्वेजेस को लिखने के लिए। और इसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल क्या है? हिंदी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इट इज द 4th मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिस्टम इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये तीनों स्क्रिप्ट्स आपको ऑटोमेटिकली साथ के साथ दिमाग में सेट होनी चाहिए। होपफुली हुई भी होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब वैसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, देवनागरी स्क्रिप्ट तक कहानी क्या है वो तो होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है मोदी स्क्रिप्ट के बारे में। ये जो मोदी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया जाता है मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए। मोदी स्क्रिप्ट को मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज किया जाता था। ये जो मोदी स्क्रिप्ट है ये डेवलप हुई 14th सेंचुरी एडी में। मोदी स्क्रिप्ट 14th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई और इसके डेवलप होने की कहानी बड़ी यूनिक है। बेसिकली इट डेवलप्ड एज अ शॉर्ट हैंड वेरिएंट ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। जिन लोगों को प्रॉपरली देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं आती थी उनके लिए शॉर्ट हैंड वेरिएंट के तौर पे ये जो मोदी स्क्रिप्ट है ये 14th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई और इसको यूज किया जाता था मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए। 20th सेंचुरी तक ये जो मोदी स्क्रिप्ट है इसको ऑफिशियली यूज किया जाता था मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए। लेकिन लेटर ऑन ये जो मोदी स्क्रिप्ट है इसी में से और थोड़ा रिफॉर्म्ड वर्जन निकला एक और स्क्रिप्ट का जिसको बुलाया जाता है बलबोध स्टाइल ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। और अब ये जो बलबोध स्टाइल ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट है इसको प्राइमरीली यूज किया जाता है मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए। ये जो मोदी स्क्रिप्ट है इसको सिर्फ मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए ही यूज नहीं किया जाता था, इसको उर्दू को लिखने के लिए भी यूज किया जाता था, कन्नड़ को लिखने के लिए भी यूज किया जाता था, गुजराती, हिंदी, तमिल, इन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए भी कहीं कहीं पे मोदी स्क्रिप्ट का यूज देखने को मिलता है। वेरी सिंपल, मोदी स्क्रिप्ट कब डेवलप हुई? 14th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई
और ये डेवलप हुई एज अ शॉर्ट हैंड वेरिएंट ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। 20th सेंचुरी तक ऑफिशियली मोदी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए, लेकिन 20th सेंचुरी के बाद में एक और रिफॉर्म्ड वर्जन इसका डेवलप हुआ जिसको बुलाया जाता है बलबोध स्टाइल ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद उर्दू स्क्रिप्ट, और हमने पढ़ा था कि ये जो उर्दू स्क्रिप्ट है इसका जो प्राइमरी ओरिजिन है वो अरेबिक है। उर्दू स्क्रिप्ट की खास बात क्या है कि इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है उर्दू स्क्रिप्ट को, और उर्दू स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है उर्दू लैंग्वेज को लिखने के लिए। उर्दू लैंग्वेज को लिखने के लिए उर्दू स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो उर्दू स्क्रिप्ट है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पर्शियन अल्फाबेट्स। जो पर्शियन अल्फाबेट्स चला करते थे उन्हीं पर्शियन अल्फाबेट्स का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है इस उर्दू स्क्रिप्ट में। और ये जो पर्शियन अल्फाबेट्स हैं ये खुद कहां से आए हैं? ये खुद आए हैं अरेबिक अल्फाबेट से। तो अगर कहानी देखें तो अल्टीमेटली ये जो उर्दू स्क्रिप्ट है ये ओरिजिनेट हो रही है अरेबिक अल्फाबेट से, और ये जो अरेबिक अल्फाबेट्स हैं ये लिखे जाते थे नास्तलिक स्टाइल ऑफ पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में। तो आज की डेट में ये जो उर्दू स्क्रिप्ट देखने को मिलती है ये किस स्टाइल को फॉलो करती है? ये नास्तलिक स्टाइल को फॉलो करती है। तो इसको भी दिमाग में रखना। अरेबिक जो है वो लिखी जाती थी नश्क स्टाइल में, और वहीं से ये नास्तलिक स्टाइल डेवलप हुई, और इसी नास्तलिक स्टाइल से अल्टीमेटली अरेबिक अल्फाबेट्स डेवलप हुए। अरेबिक अल्फाबेट से अल्टीमेटली पर्शियन अल्फाबेट्स निकले, और पर्शियन अल्फाबेट से अल्टीमेटली ये जो उर्दू स्क्रिप्ट है ये डेवलप हुई। तो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये जो उर्दू है इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म को आज की डेट में क्या बुलाते हैं? शाहमुखी स्क्रिप्ट। उर्दू स्क्रिप्ट की जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको क्या बुलाते हैं? शाहमुखी स्क्रिप्ट बुलाते हैं। और ये जो शाहमुखी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया गया है फॉर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि शाहमुखी स्क्रिप्ट से निकली हुई हैं। तो उर्दू स्क्रिप्ट के केस में एक तो ये याद रखो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये तो होपफुली आपको पता भी होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उर्दू लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज किया जाता है, और नास्तलिक स्टाइल में ये जो लैंग्वेजेस को लिखा जाता है। उर्दू की जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको शाहमुखी स्क्रिप्ट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, और ये जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है ये डेवलप की गई 1925 में, बड़ी ही रिसेंट 1925 में डेवलप की गई ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। और इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने डेवलप किया इस ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को। और ये जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया जाता है सांथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए। जो सांथाली लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। बड़ी ही रिसेंट स्क्रिप्ट है तो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। कब डेवलप हुई है? 1925 में डेवलप हुई है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। किसने डेवलप किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसको डेवलप किया है, और इसको यूज किया जाता है सांथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए। ये जो टर्म है ओल्ड चिकी, इसमें ओल का मतलब होता है राइट और चिकी का मतलब होता है स्क्रिप्ट। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि इट इज नॉट अ अबूगिडा सिस्टम। अबूगिडा सिस्टम में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है ये अबूगिडा सिस्टम नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रू अल्फाबेट्स, मतलब कॉन्सोनेंट्स और वर्बल्स दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है इस ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको भी इस ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये भी अपने आप में बड़ा ही सिग्निफिकेंट स्टेप है कि ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसलेट किया गया है। थोड़ी रीसेंट है तो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखना। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट 1925 में डेवलप की गई। किसने डेवलप की? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने डेवलप की। किस लैंग्वेज को लिखने के लिए? सांथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज नॉट अ अबूगिडा सिस्टम। ये बेस्ड है ट्रू अल्फाबेट्स के ऊपर। बेसिकली कॉन्सोनेंट्स और वर्बल्स दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ट्रांसलेट किया गया है इस ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में। फिर इसके बाद है कैथी स्क्रिप्ट, और ये जो कैथी स्क्रिप्ट है ये भी बेसिकली ब्राह्मिक स्क्रिप्ट है।
ब्राह्मिक स्क्रिप्ट से ही निकल के आई है ये कैथी स्क्रिप्ट। मुगल पीरियड के दौरान ये जो कैथी स्क्रिप्ट है इसको वाइडली यूज किया जाता था। और अगर एरिया स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे ये जो कैथी स्क्रिप्ट है इसको यूज किया जाता था। जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है, वहां पे ये जो कैथी स्क्रिप्ट है इसका यूज देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे याद रख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है भारतीय स्क्रिप्ट। और ये जो भारतीय स्क्रिप्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसको रिसेंटली आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भारतीय स्क्रिप्ट को डेवलप किया है, और इसको डेवलप किया है एज अ यूनिफाइड स्क्रिप्ट फॉर 9 लैंग्वेजेस। जैसे एक रोमन स्क्रिप्ट चलती है, ये जो रोमन स्क्रिप्ट है ये कॉमन स्क्रिप्ट है बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए। बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए रोमन स्क्रिप्ट जो है वो कॉमन लैंग्वेज है। वैसे ही 9 लैंग्वेजेस के लिए कॉमन स्क्रिप्ट के तौर पे आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इस भारतीय स्क्रिप्ट को डेवलप किया है। और वो 9 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? देवनागरी, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। बेसिकली एक तरीके से करंट सी चीज है, तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में रखना। 9 लैंग्वेजेस के लिए कॉमन स्क्रिप्ट के तौर पे, यूनिफाइड स्क्रिप्ट के तौर पे डेवलप किया गया है इस भारतीय स्क्रिप्ट को। किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। कौन कौन सी 9 लैंग्वेजेस हैं? देवनागरी है, बंगाली है, गुरमुखी है, गुजराती है, उड़िया है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और तमिल है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो गया। देखो स्क्रिप्ट्स में जाते जाते फिर से मैं यही बोलूंगा कि रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बुक में दे रखा है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो एक छोटा सा पेज लेना और एक एक दो दो लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिख लेना, ताकि कभी चलते चलते रिवाइज कर पाओ। कहीं अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत आपको चमक जाए। बाकी इजी लेना, रिवीजन करना, जितनी चीजें 2-4 बार के रिवीजन में रजिस्टर हो जाए उतनी ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।